नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 22 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो अब ऐसे में नवाब मलिक को ये बड़ा झटका है, जहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि लगातार कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन स्पेशल कोर्ट की तरफ से एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ा दी गई है और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में कम से कम 22 अप्रैल तक रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर अगली सुनवाई होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जहां पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ नवाब मलिक बाहर निकले थे और उन्हें कहा था कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, अपनी हाथ जो है वो हवा में लहराते हुए निकले थे, चेहरे पर मुस्कान लेकर निकले थे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया तो क्या हो गया, मैं तो छूट जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है, जब एक के बाद एक कोर्ट से उन्हें झटके मिल रहे हैं। और इस वक्त भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जितनी बार भी कोर्ट के सामने नवाब मलिक का मामला आया है, कोर्ट ने नवाब मलिक को एक बार भी राहत नहीं दी है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है। ये पूरा मामला क्या है, कैसे जो है 22 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी, इसमें क्या कुछ कहा गया है, पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें आपको कि दाऊद इब्राहिम की संपत्ति की खरीद फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे एनसीपी के नेता नवाब मलिक को एक बार फिर से बड़ा झटका है। विशेष अदालत के ने मलिक की हिरासत को फिर से बढ़ा दिया है और वो 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहने वाले हैं। इससे पहले नवाब मलिक 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे, जब कोर्ट ने 18 अप्रैल तक उनकी हिरासत को बढ़ा दिया था। और इस दौरान मलिक ने कोर्ट से घर के खाने की दवाइयाँ की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और संविधान के खिलाफ बताया था। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके रिहाई की मांग की थी। दरअसल हाई कोर्ट ने रिहाई की मांग करने वाले उनके अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था और इसके बाद चीफ जस्टिस ने संबंधित मामले में जल्द ही सुनवाई का आश्वासन भी दिया था। अब 62 साल के मलिक को फरवरी अंत में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। वो अभी न्यायिक हिरासत में जेल गए हैं। ईडी की टीम ने 23 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे उनके घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी उन्हें अपने साथ ले गई। करीब 6 घंटे पूछताछ की गई और इस पूछताछ के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती बाहर की गई थी, ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था और उसी वक्त जो बाहर जो लोग बैठे थे उन्हें ये अंदेशा हो गया था कि अंदर कुछ बड़ा मामला चल रहा है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम के भाई कासकर ने भी नवाब मलिक का नाम लिया था। और जब नवाब मलिक की पूछताछ के बाद ईडी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जैसे उनकी गिरफ्तारी की खबरें आई तो कई सारे प्रदर्शनकारी, उनके कार्यकर्ता वहां पर जो है मुंबई ऑफिस जो है ईडी की, उसके बाहर उन्होंने जमावड़ा लगा दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती के तहत नवाब मलिक को वहां से ले जाया गया। नवाब मलिक हाथ लहराते हुए निकले थे, गाड़ी में बैठे थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन वो लड़ तो रहे हैं, जीतने की आशंका काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है, क्योंकि हर कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, फिर आपके अब स्पेशल कोर्ट से, हर जगह नवाब मलिक को 62 साल की उम्र में एक के बाद एक सिर्फ झटके ही मिल रहे हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मलिक की गिरफ्तारी की पूरी कहानी का पर्दाफाश किया था। ईडी ने कोर्ट में बताया कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनीरा प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का प्लॉट जो है वो कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था। इस कंपनी का नाम सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी का मालिक जो है मलिक परिवार का। ईडी ने आरोप ये भी लगाया कि मलिक या कंपनी भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी गैंग के अन्य सदस्यों के सहयोग से चला रहे हैं। इन संबंध में मुनीरा प्लम्बर ने ईडी को दिए बयान में बताया कि कुर्ला में गोवाला कंपाउंड में उनका 3 एकड़ का प्लॉट था।
इस जमीन पर अवैध कब्जा को खाली कराने और विवादों से निपटने के लिए सलीम पटेल ने इसे 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उनसे यह जमीन थर्ड पार्टी को बेच दी, जबकि सलीम को कभी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नहीं कहा गया था। यही नहीं, 18 जुलाई 2003 को जमीन के मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए संबंधित कागजात पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए। उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि सलीम पटेल ने यह जमीन किसी दूसरे को बेच दी है। वहीं इस जमीन से जुड़े कागजातों को खंगालने के बाद ईडी को यह भी पता चला कि इसके पीछे सरदार शाहवली खान है, जो कि 1993 के मुंबई बम धमाके का आरोपी है। वो डाटा और मकोका के तहत औरंगाबाद की जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। शाहवली खान ने ईडी को बताया था कि सलीम पटेल भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का करीबी था। हसीना के निर्देश पर ही सलीम ने मुनीरा की जमीन के बारे में सभी फैसले लिए थे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ा का बड़ा जो है वो खुलासा किया गया। हाल ही फिलहाल में जो है नवाब मलिक और उनकी फैमिली के ऊपर ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला था। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें जो है उस वक्त भी बढ़ गई थी जब ईडी द्वारा 500 से ज़्यादा जो है की ज़मीन, करोड़ की ज़मीन जो है वो जब्त कर दी गई। ईडी द्वारा उसे अटैच किया गया, कई सारी संपत्तियां कुर्क की गई थी, जिसमें नवाब मलिक जो है आर्थर रोड जेल में थे। फिलहाल अब उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ गई है। बता दें कि इसमें कई सारे अलग अलग जो है ज़मीन था, एक प्लॉट था, उसके बाद आपका कुल्ला में 2 या 3 फ्लैट्स थे, इस्लामाबाद ज़िले में बड़ा सा बहुत बड़ा एक भूमि का जो है टुकड़ा उन्होंने खरीद के रखा था। बांद्रा वेस्ट में उनके 2 रिहायशी फ्लैट थे, जिसे ईडी द्वारा एक्शन लेते हुए, बड़ा एक्शन लेते हुए 500 करोड़ की जो है बताई जा रही थी कि इस जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जो कुर्क की गई है ईडी द्वारा, उसकी तकरीबन 500 करोड़ रुपए के आसपास का हिसाब जो है बिठाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने की भी बाद में बात की थी। तो ईडी द्वारा बड़ा झटका था उनके लिए, जिस तरीके से नवाब मलिक जो है जो नवाब मलिक है वो लगातार कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत कहीं भी मिलती नहीं नजर आ रही है। बता दें कि नवाब मलिक की सुनवाई हुई थी, तब उनकी न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। फिर उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई गई थी और एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 22 अप्रैल तक कर दिया गया है। और इसी दौरान जब तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है, सारी चीज़ें हो रही है, उसी दौरान नवाब मलिक के लिए जो है मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। मुश्किलें बढ़ने के पीछे का कारण ये है कि उन्हें राहत नहीं मिल रही है और इसी दौरान जो है कई सारे और बड़े खुलासे ईडी द्वारा बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि न्यायिक हिरासत में होने के ही बीच में जो है ईडी द्वारा एक्शन लेते हुए 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति इनकी जब्त की गई थी और एक बार फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में ये है कि अब पता नहीं क्या कुछ बड़ा अपडेट देखने के लिए, अब पता नहीं क्या कुछ उतार चढ़ाव जो है देखने के लिए मिला। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहत मिलती नहीं दिख रही है। सोमवार को ही जो है उन्हें एक बार फिर से बड़ा झटका लगा था और उनकी हिरासत को अब 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। भारत से भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक ने जो है जेल में बंद है और 62 वर्षीय नेता को ईडी ने इसी साल फरवरी में गिरफ्तार भी किया था। बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जैसे हमेशा से एक एक्शन को लेकर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिलती है। इससे पहले भी जो नवाब मलिक है उनकी एक जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमवी रमणा की बेंच ने उस याचिका को स्वीकार कर ली थी, लेकिन सुनवाई की तारीख घोषित नहीं की थी। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट फरवरी में ही नवाब मलिक की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है और 13 अप्रैल को भी नवाब मलिक की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में जो है जल्द सुनवाई की मांग की थी और उन्होंने कहा कि यह मामला साल 2005 में सामने आया था और ट्रांजैक्शन भी साल 2000 से पहले हुआ था और इससे पहले भी नवाब मलिक की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है। बता दें कि नवाब मलिक राज्य सरकार की उद्धव ठाकरे सरकार के सिंगल डेवलपमेंट और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और ऐसे में इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन लगातार जो है इन्हें एक के बाद एक जो है कोर्ट से झटका ही मानो लग रहा है और ऐसे में एक बड़ा झटका एक बार फिर से नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को अब 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में नवाब मलिक जिन्हें कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, जिन्हें अपनी सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, ऐसे में शरद पवार संजय राउत के लिए तो बात करने मोदी जी के पास जाते हैं, लेकिन नवाब मलिक अपने खुद के पार्टी के नेता के लिए बात करने के लिए नहीं जाते। और ऐसे में नवाब मलिक जो कि ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर हाईलाइट हुए और अब जो है इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है लगातार, तो उनके लिए एक बड़ा झटका है। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बताया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।
धन्यवाद।